विद्या की देवी माँ सरस्वती को प्रणाम करते हैं और से हम शुरू कर रहे हैं कक्षा 9 की एनसीईआरटी की बुक का सॉल्यूशन। सबसे पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जो बच्चे इस वीडियो को देखना शुरू कर रहे हैं वो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। कारण आप जानते हैं कि वीडियो अधूरा देखेंगे तो अधूरा ज्ञान प्राप्त होगा और पूरा देखेंगे तो पूरा ज्ञान प्राप्त होगा। तो वॉच कंप्लीटली द वीडियो। पहला चैप्टर जो हमारा 9th क्लास का एनसीईआरटी बुक का है वो है संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में आपको कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में सीखना पड़ेगा। इसके रिलेटेड मैंने एक वीडियो पहले बनाया है, आप चाहें तो आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं और वहाँ से जो जनरल बेसिक चीज़ें हैं संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम की वो आप सीख सकते हैं। मैं यहाँ पर रिपीट करूँगा बहुत जल्दी से और फिर मैं एक्सरसाइज पर आऊँगा। 1.1 हम लेंगे। रिपीट कर दें। जब हमें संख्या पद्धति पढ़नी है, पहली प्रश्नावली हमारी पहली एक्सरसाइज फर्स्ट एक्सरसाइज जो है वो नंबर सिस्टम की है। तो नंबर सिस्टम में आपको पहले इन 5 नंबर्स के बारे में जानना पड़ेगा। तो आइए जान लेते हैं शॉर्ट में इन 5 नंबर्स के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं प्राकृत संख्याएं यानी नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स जिनको काउंट किया जा सके यानी जो काउंट करने के काम आती है वो नेचुरल नंबर्स होती है। जैसे 1 2 गिनती काउंटिंग तो 1 से शुरू होती है ना, किसी चीज़ को गिनना है हमें तो काउंटिंग 1 से शुरू करेंगे हम। तो 1 से जो शुरू होती है और टिल लास्ट इन्फिनिट तक जाती है वो हमारी नेचुरल नंबर्स होती है। 1 2 3 4 और डॉट डॉट डॉट, क्योंकि अब लिख नहीं सकते बहुत सारे नंबर्स हैं इसलिए 3 डॉट लगाकर हम इन्फिनिट का साइन लगा देते हैं। तो ये हो गई प्राकृत संख्याएं जो 1 से शुरू होती है अनंत तक जाती है। इसके बाद आती हैं पूर्ण संख्याएं। तो इन नंबर्स को पूरा करने के लिए हमें एक ज़ीरो की आवश्यकता और है। तो ज़ीरो हमने इन नंबर्स में ऐड कर लिया तो ये हमारे हो गई पूर्ण संख्या यानी होल नंबर्स। ये नेचुरल नंबर्स हैं तो यहाँ से यहाँ तक तो पूरी नेचुरल नंबर्स हैं, उनमें एक ज़ीरो और शामिल कर लिया है तो हमारे पूर्ण संख्याएं प्राप्त हो गई। पूर्णांक चलिए इंटीजर्स क्या होते हैं। अब ज़ीरो से इधर जब हमने संख्या रेखा पढ़ी हो, नंबर लाइन पढ़ी हो, तो नंबर लाइन में ज़ीरो के इधर सब पॉजिटिव होते हैं और ज़ीरो के इधर सब नेगेटिव होते हैं। तो उन नेगेटिव नंबर्स को भी इसमें शामिल कर लिया जाए तो वो हो जाते हैं होल नंबर्स, सॉरी इंटीजर्स हो जाते हैं यानी पूर्णांक हो जाते हैं। और माइनस के पूर्णांक भी इसमें शामिल होते हैं, ज़ीरो भी और प्लस भी। ये पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, ये नेगेटिव इंटीजर होते हैं। हिंदी में बोले तो ये ऋणात्मक पूर्णांक हैं, वो धनात्मक पूर्णांक हैं और एक ज़ीरो पूर्णांक है। चलिए परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। जिन संख्याओं को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं उन्हें हम रैशनल नंबर या परिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे 3/4, इसमें p और q जो है वो सारी नंबर ऊपर के हो सकते हैं। ऊपर के जितने भी नंबर हैं वो p और q हो सकते हैं, बस q जो है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं होगा यानी नीचे ज़ीरो नहीं होना चाहिए, बाकी सब जगह कोई भी नंबर हो सकता है ऊपर वाला। तो ये सारी संख्याएँ हमारी क्या होती हैं, परिमेय होती हैं यानी रैशनल होती हैं। इसके बाद इनमें से कोई भी संख्या ना हो तो वो अपरिमेय यानी इरेशनल होगी। जैसे √2 इनमें कोई नहीं है तो √2 एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि इसका स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता। √3 है, इसका भी स्क्वायर रूट नहीं निकाला जा सकता, इसीलिए ये भी एक अपरिमेय यानी इरेशनल संख्या है। और एक दशमलव वाली ऐसी संख्या जो अशांत होती है यानी ख़त्म नहीं होती और दशमलव के बाद वो संख्याएं रिपीट भी नहीं होती, तो ऐसी संख्या भी अपरिमेय होती है। और पाई भी एक अपरिमेय संख्या है यानी इरेशनल नंबर है। तो हम मोटा माटी इनके बारे में जान चुके हैं कि 5 तरह की संख्याएं संख्या पद्धति में बेसिक कंप्लीट करती हैं। अब इन सारी संख्याओं को मिला करके हम कहते हैं वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर्स। ये सारी संख्याएं जितनी भी हैं
कुछ संख्याएं परिमेय संख्याओं के अंदर आ गई और बची हुई संख्याएं अपरिमेय संख्याओं के अंदर आ गई, यानी रैशनल और इरेशनल के अंदर कुछ कुछ संख्याएं आ गई हैं। तो दोनों को मिला के जो संख्याएं बनती हैं वो वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर्स होती हैं। यही हमारी संख्या पद्धति है। इन नंबर्स को आप अच्छे से समझ लेंगे तो प्रश्नावली यानी एक्सरसाइज को आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। चलिए एक्सरसाइज शुरू करते हैं। हम लेते हैं 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारे एक्सरसाइज 1.1 का ये है कि क्या शून्य यानी जीरो एक परिमेय संख्या है। इज जीरो अ रैशनल नंबर। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो आप देखिए कि मैंने बताया आपको परिमेय संख्या यानी रैशनल नंबर्स क्या होती हैं। रैशनल नंबर्स मैंने कहा ऊपर की सारी संख्याएं होती हैं। कौन कौन सी? प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर्स, पूर्ण संख्या यानी होल नंबर्स, इंटीजर्स यानी पूर्णांक। अब इन सब में कहीं जीरो होता है क्या? जी हाँ, जीरो होता है। पूर्णांक में जीरो होता है, पूर्ण संख्याओं में जीरो होता है। तो ये जीरो भी एक पूर्ण संख्या परिमेय संख्या होगी। जीरो पूर्ण संख्याओं में और पूर्णांकों में होता है ना, इंटीजर्स और होल नंबर्स में होता है। तो फिर जीरो भी रैशनल होगी यानी परिमेय होगी। तो हम इसका उत्तर सबसे पहले लिख देते हैं, हल करते हैं। तो क्या लिखेंगे? हाँ, यस, शून्य भी एक परिमेय संख्या है। इंग्लिश में हम लिखेंगे यस, जीरो इज अ रैशनल नंबर। शून्य भी एक परिमेय संख्या है। दूसरा क्वेश्चन है, क्या इसे P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं? कैन वी राइट इट इन फॉर्म ऑफ P अपॉन Q? जी हाँ। देखिए इसने पूछा है इसे P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। जीरो को P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं क्या? तो लिख सकते हैं हम। इसे हम P बटा Q के रूप में कैसे लिख सकते हैं? इसमें बोला गया है P और Q पूर्णांक यानी इंटीजर होने चाहिए और Q इज नॉट इक्वल टू जीरो। Q जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। तो Q का मान हम जीरो नहीं रखेंगे तो P तो रख सकते हैं ना। तो देखिए इसे कैसे लिखेंगे? शून्य भी एक परिमेय संख्या है तो P बटा Q के फॉर्म में हम इसे लिखेंगे P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। हाँ, यहां पे लिख देंगे हाँ, यस, वी कैन राइट इट इन फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। जैसे एग्जाम्पल में लिख लेना आप, जैसे 0/1, 0/2, 0/3। नीचे तो हम 1 2 3 लिख सकते हैं, ऊपर 0 लिख सकते हैं। तो 0 को हम P अपॉन Q के फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। ये हमारा अगला क्वेश्चन है 1.1 एक्सरसाइज का, और वो है 3 और 4 के मध्य 6 परिमेय संख्याएं लिखिए। फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। आप जानते होंगे परिमेय संख्याएं तो बहुत सारी होती हैं, अनंत होती हैं। और आप देखेंगे दो परिमेय संख्याओं के बीच, अगर हम यहाँ 3 और 4 के बीच की बात करें तो यहाँ पर अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। इन्फिनिट रेशनल नंबर्स, इनके बीच में अनंत परिमेय संख्याएं यानी कि रैशनल नंबर्स हो सकते हैं। जैसे ये हम देखें तो 3.1 भी हो सकता है, 3.2 हो सकता है, 3.3 भी हो सकता है। आप ये देखेंगे कि 3.1 और 2 के बीच में भी बहुत सारी रेशनल नंबर्स हो सकते हैं, यानी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। तो इसी तरह की कुछ हमें 3 और 4 के बीच हमें कितने नंबर्स बताने हैं? हमें 3 और 4 के बीच 6 संख्याएं निकालनी है, इस तरह की परिमेय संख्याएं P बटा Q वाली। याद रखना, P बटा Q वाली 6 संख्याएं हमें ज्ञात करनी है। तो हम सॉल्व करते हैं इसको। एक इसका बहुत अच्छा तरीका होता है। देखिए पहले हम यहाँ लिख देते हैं 3 व 4, ये 3 व 4 हो गया। अब आप देखिए आपको 6 परिमेय संख्याएं निकालनी है, तो आप ऐसा कीजिएगा
कि जितनी संख्याएं आपको निकालनी है, सबसे पहला काम आप देख लेना कि इनके जो हर हैं, दोनों संख्याओं के हर हैं वो बराबर होने चाहिए, यानी कि डिनोमिनेटर्स बराबर होने चाहिए। तो यहाँ पे इसका हर 1 है और इसका हर भी, क्योंकि हम दोनों के नीचे बटा 1 लगा दें तो दोनों के हर अभी 1 हैं, डिनोमिनेटर्स 1 हैं इनके और वो इक्वल हैं, तो दोनों इक्वल होने चाहिए। अब बराबर हर हों तो जितने नंबर्स आपको ज्ञात करने हैं ना, उतने से एक ज़्यादा का गुणा आप ऊपर और नीचे दोनों तरफ कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पे हमें 6 संख्याएं निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, 7 का गुणा अंश व हर में करने पर मल्टीप्लाई 7 बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इन 2 नंबर्स। देखिए हमको 7 का गुणा करना है इन दोनों संख्याओं से, तो 3/1 को हम 7 से ऊपर भी गुणा करेंगे और 7 से नीचे भी गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 3 7 21 और 7 एकम 7। इसके बाद दूसरी संख्या है अपनी 4/1, इसमें भी हमें 7 से गुणा करना है और संख्या हमें प्राप्त होगी 7 4 जा 28 एंड 7 1 जा 7। हमें ये 2 संख्याएं प्राप्त हो गई, 21/7 और 28/7। तो ये दोनों संख्याओं के बीच में 6 संख्याएं ऑटोमेटिकली हैं। देखिए 21 के बाद आता है 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7, यानी कि 22/7, 23/7, 24, 25 एंड 26/7। देखिए 3/4 के मध्य 6 परिमेय संख्याएं कौन कौन सी होंगी। देखिए 21 के बाद आता है 22/7, 23/7, 24/7, 25/7 एंड 26/7 एंड 27/7। हो गए 1 2 3 4 5 6 एंड दीज आर द आंसर्स। यही हमारे उत्तर हैं, क्योंकि हमें 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी थी। तो आपको फिर से मैं रिपीट करा देता हूं कि आपको जिन संख्याओं के बीच में जितनी भी परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी हैं उनमें हर बराबर कर लीजिएगा। हर बराबर हों तो जितनी संख्याएं ज्ञात करनी है उनसे एक ज़्यादा का आप मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे उस परिमेय संख्याओं जिनके बीच में ज्ञात करनी है उन दोनों परिमेय संख्याओं के ऊपर और नीचे गुणा। इसी तरह का जो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, मतलब थर्ड क्वेश्चन है, लेकिन उस तरह का सेकंड क्वेश्चन है वो फिर से हम देख लेते हैं एक बार। 3/5 और 4/5 के मध्य 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, यानी फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। सबसे पहले हम देखेंगे उनके डिनोमिनेटर्स, यानी हर बराबर हैं या नहीं हैं। 3/5 और 4/5 के हर दोनों बराबर हैं, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई इश्यू नहीं है। तो 3/5 एंड 4/5 के बिटवीन हमें 5 रैशनल नंबर्स पता करने हैं। तो मैंने आपको बताया था दोनों के डिनोमिनेटर बराबर होने चाहिए, तो हैं बराबर, दोनों के हर बराबर हैं। जब हर बराबर होते हैं तो जितने नंबर हमें फाइंड करने हैं उनसे एक ज़्यादा का गुणा उस रैशनल नंबर के ऊपर और नीचे दोनों तरफ करना है। तो देखिए हम यहाँ पे 5 रैशनल नंबर पता करने चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, 6 से अंश व हर में गुणा कर देंगे। अंश व हरों में गुणा करने पर, यानी कि मल्टीप्लाई बाय 6 बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। चलिए करते हैं। 3/5 में हम 6/6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा हमारा, 6 3 जा 18 एंड 6 5 जा 30। एक तो ये आ गया। इसके बाद व लगाकर यानी एंड लगाकर हम दूसरा नंबर लिखेंगे 4/5।
और उसको भी हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी और नीचे भी। तो ये आ गया आपका 24/30। ये दूसरा नंबर आ गया, इस नंबर का ये आ गया, इस नंबर का ये आ गया। यहाँ पे डिनोमिनेटर बराबर हैं। अब हम इनमें से 5 संख्याएं लिख सकते हैं। तो 5 परिमेय संख्याएं कौन कौन सी हैं? 18/30 और 24/30 के बीच में आप देखते हैं तो 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 एंड 23/30। तो यहाँ लिख देंगे अपन 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। ये 5 परिमेय संख्याएं प्राप्त हो गई हमें 3/5 और 4/5 के बीच की। आशा है आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। अब हम इस एक्सरसाइज का अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। आप इसको नोट कर लीजिएगा। वीडियो में पॉज बटन आता है, जब मैं यहाँ पर होता हूँ तो आप पॉज करके सारा आप उतार लीजिए और यहाँ आंसर जरूर लिख दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं हम एक्सरसाइज 1.1 का। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ उत्तर दीजिए। वेदर स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। गिव द कॉज, गिव द रीजन, कारण भी देना है हमें अपने उत्तर का। तो चलिए हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, विच मीन्स एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। अपन बात कर लेते हैं। चलिए, प्रत्येक प्राकृत संख्या जानते हैं ना आप, 1 2 3 4 ये प्राकृत संख्या होती है। और पूर्ण संख्या जानते हैं आप, 0 से शुरू होती है, 0 1 2 3 4 ये होल नंबर्स होते हैं। तो ये बोला गया है कि जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो सारे होल नंबर्स में होते हैं कि नहीं होते। चलिए हम देख लेते हैं। पहले ये नेचुरल नंबर्स हैं जो कि 1 2 3 4 5 ये होते हैं। और होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स होते हैं 0 1 2 3 4। अब हम इस क्वेश्चन को उल्टा पढ़ते हैं, पीछे से पढ़ते हैं। पूर्ण संख्याओं में प्राकृत संख्याएं होती है नहीं होती हैं? तो ये रही पूर्ण संख्याएं। पीछे से हम पढ़ेंगे होल नंबर्स में ये नेचुरल नंबर्स होते हैं कि नहीं होते हैं। तो होल नंबर्स ये रहे आपके 0 1 2 3 4 एंड 5 अनंत तक चल रहा है, ये भी चल रहा है। तो सारे होल नंबर्स में नेचुरल नंबर मौजूद हैं। देखिए नेचुरल नंबर्स तो 1 से लेके अनंत तक होते हैं, जबकि होल नंबर्स में 0 भी होती है और 1 से अनंत तक है। इसका मतलब सभी पूर्ण संख्याओं में सभी प्राकृत संख्याएं मौजूद हैं। इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट ट्रू होगा, सत्य होगा। क्यों होगा? क्योंकि सारे होल नंबर्स में सारी प्राकृत संख्याएं हैं। तो यहाँ बोला भी गया है प्राकृत संख्याओं में पूर्ण संख्याएं, सारी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो बिल्कुल होती हैं, क्योंकि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याओं के अंदर मौजूद होती हैं। तो हम इसको लिख देते हैं, इसका उत्तर लिख देते हैं, हल लिख देते हैं। हाँ, कथन सत्य है, कथन सत्य है। अब इसका हम कारण देते हैं। कारण क्या है? एक 2 3 4 प्राकृत संख्याएं हैं जो पूर्ण संख्याएं भी होती हैं। ये लिख सकते हैं हम। क्या लिख सकते हैं? यस, द स्टेटमेंट इज ट्रू बिकॉज 1 2 3 4 आर नेचुरल नंबर्स in whole numbers, in also present in whole numbers। तो ये आप लिख सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन में है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। प्रत्येक पूर्णांक यानी कि इंटीजर पूर्ण संख्या है क्या? चलिए हम देख लेते हैं, उल्टा करके इस सवाल को देख लेते हैं। पूर्ण संख्याओं में पूर्णांक होते हैं या नहीं होते? पूर्ण संख्याएं
पूर्ण संख्याएं यानी कि होल नंबर्स। होल नंबर्स होती हैं 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट, ये होती हैं। उल्टा सवाल देख रहे हैं हम, पूर्ण संख्याओं में पूर्णांक होते हैं या नहीं होते, क्योंकि सवाल पूछा गया पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है क्या, तो यानी होल नंबर में इंटीजर होते हैं। अब ये देखिए, देखते हैं होल नंबर्स ये रहे अपने पास इतने से हैं, अब इनमें इंटीजर हैं क्या, सारे इंटीजर हैं क्या, देखते हैं। मैंने आपको बताया था इंटीजर में तो -3, -2, -1 भी होता है। ये वाले इंटीजर तो इसके अंदर है ही नहीं, तो ये वाले इंटीजर जब इसके अंदर नहीं है तो इसका मतलब है कि सारे इंटीजर सारे होल नंबर्स नहीं होते हैं, यानी समस्त पूर्णांक समस्त पूर्ण संख्याएं नहीं होती हैं, क्योंकि ये इसके अंदर मौजूद नहीं है। तो इसका उत्तर लिख देते हैं, कथन क्या है, ये असत्य है, क्योंकि -2 एक पूर्णांक है किंतु पूर्ण संख्या नहीं। ये हमने एक उदाहरण देकर के यहाँ पर इसका कारण स्पष्ट कर दिया है कि -2 पूर्णांक तो है लेकिन वह पूर्ण संख्या नहीं है, इसीलिए कोई भी सारे पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं हो सकते। चलिए तीसरा हम आंसर देख लेते हैं, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है। चलिए हम उल्टा स्टेटमेंट फिर से पढ़ते हैं, पूर्ण संख्याओं में परिमेय संख्या होती है क्या, पूर्ण संख्याएं देख लेते हैं, वही ये रही पूर्ण संख्याएं सारी की सारी, ये देखिए आप, ये पूर्ण संख्याएं हैं, तो इनमें परिमेय संख्याएं हैं क्या, देखिए परिमेय संख्याएं p/q के रूप में सारी परिमेय संख्याएं इसी में ही हैं क्या, और देख लेते हैं, देखिए इनमें ये सब संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, लेकिन इनके अलावा भी कोई और परिमेय संख्याएं हो सकती हैं, जैसे 1/2 जो इसमें मौजूद नहीं है, यानी पूर्ण संख्याओं में और अन्य परिमेय संख्याएं मौजूद नहीं हैं। तो उल्टा देख लें, इन पूर्ण संख्याओं में ये परिमेय संख्या सारी आती हैं, जी नहीं आती हैं, क्योंकि 1/2 एक परिमेय संख्या है जो होल नंबर्स यानी पूर्ण संख्याओं में नहीं है। तो यहाँ भी लिख लेते हैं, कथन असत्य है, क्योंकि 1/2 एक परिमेय संख्या है किंतु पूर्ण संख्या नहीं है। ये हमारा सवाल हो गया कंप्लीट। आप समझ, आशा है आपको 1.1 बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो एक बार यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल पर नए हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद इस वीडियो को अपने सहपाठियों और साथियों को और अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को, सहेलियों को, सबको फॉरवर्ड कर दीजिए कि सर आए हैं सेंट्रल मिशन से और वो पढ़ा रहे हैं नया सिलेबस NCERT का, और हमें ये वीडियो देखनी चाहिए।